अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे आप लोगों को। आज फौजिया किचन में मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई। 1 किलो मैंने यहाँ पे मटन ली है। पॉट में शामिल कर देंगे। दो दरमियाने प्याज लिए हैं मैंने। दो टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक लिया है। इसको मैंने बारीक चॉप किया है, पेस्ट नहीं मैं डाल रही। एक छोटा चम्मच मैंने नमक का लिया है, नमक कम जाएगा इसमें। ये खाने वाले चम्मच से थोड़ा छोटा चम्मच है। 1 गिलास भर के पानी का डाल दूँ। मिक्स कर देंगे अच्छे से। बॉयल आने तक इसका चूल्हा तेज़ रखेंगे। जब पकना शुरू हो जाएगा तो हम दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे। गोश्त पूरा नहीं गलाना, थोड़ा सा खड़ा रखना है। इसकी भुनाई करके फिर थोड़ा सा इसको टमाटरों के साथ गलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 80% गोश्त गल चुका है। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी। टमाटर मैं बड़े बड़े नहीं डाल रही हूँ। टमाटर मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे डाल रही हूँ। टमाटर को यूँ छुरी पे मैंने लगा के सेक लगवाना। इस तरह से मैं इनका छिलका जला लूँगी। छिलका अच्छी तरह से जल जाएगा, फिर मैं ऊपर से उतार लूँगी। उतार के इनको मोटा मोटा काट के फिर शामिल करेंगे इसे। इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाते जाएँ, चारों तरफ से ये गल जाएगा। इस तरह इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाते जाएँ, चारों तरफ से जल जाएगा। फिर इनको उतार के मोटा मोटा काट लेंगे। ये देखें स्किन इसकी फट गई है। अब इसको यहाँ से ऐसे उतार देंगे। ठंडा करके इनको मोटा मोटा काट लेंगे। मैंने काट ले रख इसी तरीके से काट के मैंने रख लिए हैं। एक पाव टमाटर लिए थे मैंने। इसी तरीके से मैंने इनको जला के छिलका उतार दिया था और इस तरह क्यूब से मैंने काटा है इसको। इस तरह गलने में भी आसानी रहेगी। गोश्त का पानी खुश्क हो जाए और टमाटर भी गल जाए, थोड़ी सी आंच तेज़ कर देंगे। टमाटर गलने तक इनको इसको पकाएंगे। देखें जी कितना अच्छा कलर आ रहा है कढ़ाई का। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने इसलिए छोटा छोटा काटा था ताकि बुनाई में आसानी रहे और टमाटर भी अच्छी तरह गल जाए। बहुत ही लाजवाब ये कढ़ाई बनती है। 1 कप ऑयल का डाल रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने मोटा कोटा ज़ीरा लिया है। ये डाल रही हूँ। अब
अभी अच्छी से इसकी भुनाई करेंगे। मिट्टी का बर्तन मैंने इसीलिए लिया है कि बहुत शानदार इसकी खुशबू आती है सालन में, बहुत ही जायकेदार कढ़ाई बनेगी। इसमें सालन कोई भी बनाए बहुत ही आला बनता है। भुनाई जारी है इसकी। देखिए माशाल्लाह से गोश्त बहुत ही अच्छा गल गया, हड्डियों से अलग हो रहा है। ये देखिए 12 से 15 मिनट मैंने इसको भूना है अच्छे से। एक टीस्पून भर के मैंने ली है कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून मैंने लिया गरम मसाला, हाफ टी स्पून मैंने ली है मोटी कुटी काली मिर्च। पीसी मिर्ची नहीं डालनी है, उसे गोश्त का कलर ख़राब हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। हम इसमें दही शामिल कर रही हूँ 1 कप। इससे थोड़ी सी ग्रेवी बनेगी कढ़ाई में। दही खट्टी मत डालिएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर इसको पकने देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया कढ़ाई का। मेरे तरीके से आपने बनानी है, बड़े छोटे सभी बहुत शौक से खाते हैं। कढ़ाई हमारी डन है, तैयार है। थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया डाल देंगे। 3 हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे ली है, इनको काटा है मैंने इस तरह से, ये डाल देंगे ऊपर इस तरह से। थोड़ी सी अदरक कटी हुई डालेंगे। बहुत ही कमाल की ये कढ़ाई बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको कैसी लगी। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।